नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, मैं अपनी चैनल पर ढेरों वीडियो डाल चुकी हूँ धन प्राप्ति की। कई लोग तरह तरह का तर्क वितर्क भी करते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया को अपनी बुद्धि के अनुसार देखता है। कोई भी चीज़ जब वो सुनता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही वो समझेगा। आप देखना, व्यासपीठ पर बैठकर महाराज जो प्रवचन देते हैं, यदि उसको 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 के 100 अलग अलग तरीके से ही समझेंगे। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा मन, वो उस चीज़ को वैसे ही उठाता है। बाज़ार में एक ही सब्जी होती है, उसको 50 लोग खरीदते हैं और अलग अलग तरीके से ही बनाते हैं। चीज़ एक ही है, सिर्फ समझने का, जीवन जीने का तरीका सबका अलग अलग है। इसलिए कई लोग तर्क करते हैं, मैडम आप हो गए करोड़पति। अरे मैडम, हो ना हो, आप हो जाएं, क्योंकि हम तो आपको उपाय बता रहे हैं कि आप हो जाएं करोड़पति। ठीक है, क्या मेहनत नहीं करेंगे और ये उपाय करते रहेंगे तो पैसे आएंगे? लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। अरे मेहनत तो गधा भी करता है, क्या उसके पास पैसे आते हैं? सबसे ज़्यादा मेहनत दोस्तों कम बुद्धि के लोग करते हैं। कड़वा है पर सच है। सबसे ज़्यादा मेहनत कम दिमाग के लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। जिनके पास दिमाग है वो लोग दिमाग से पैसे कमाते हैं। उनके हाथ के नीचे हजारों वर्कर काम करते हैं। अब आपको मेहनत ही करनी है तो फिर बन जाइए वो वर्कर्स में से एक, जो पूरा दिन काम करते हैं और शाम को सिर्फ दाल और रोटी जुटा पाते हैं। अपनी बेसिक ज़रूरतें भी जैसे तैसे पूरी करते हैं। दोस्तों, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। भाग्य बल यदि आपका मजबूत है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे लोगों के आप संपर्क में आएंगे। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि बड़ी तेज़ी से चलेगी सही दिशा में। आप मेहनत करने वाले गधे नहीं बनेंगे, राज करने वाले राजा बनेंगे। आपकी कुंडली में राजयोग होंगे, आपकी कुंडली में गज केसरी योग होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा चतुर हैं, चालाक हैं, तो आपकी लाइफ में क्रैक्स नहीं होंगे। क्रैक्स तो होंगे, लेकिन कुछ ही समय में आप संभल जाएंगे और उसको ओवरटेक मारकर आगे निकलेंगे। कम बुद्धि के लोग उसी में सबड़ते रहते हैं, खदबदते रहते हैं और गंदगी लेकर निकलते हैं। यदि आप सिर्फ मेहनत को ही महत्व देंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत ना करें। मेहनत नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होता। हर काम में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने की भी एक लिमिट होती है, एक समय होता है। कुछ शारीरिक मेहनत काम करती है, कुछ मानसिक, और उसके बाद आपका भाग्य बल है ना। भाग्य बल आपका कब मजबूत होगा? जब आपका मन अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी और आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपका भाग्य बल मजबूत बनेगा। रंक से आप राजा बन जाएंगे यदि आपका भाग्य बल मजबूत है। यदि आपका भाग्य कमज़ोर है तो कोई आपको राजा बना भी देगा तो कुछ ही दिनों में आप अपने आप रंक बन जाएंगे, जिसके आप लायक होते हैं। ये उपाय दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ, बिना किसी संदेह के सुने, बिना किसी तर्क वितर्क के सुने। भगवत गीता में आपने देखा होगा, सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है? जो व्यक्ति संदेहमय जीवन जीता है उससे इस लोक में भी कुछ नहीं मिलता और परलोक में भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा उसे संदेह रहता है अपने कर्मों पर। और मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आपको डाउट होता है कि नहीं ये करने से होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको लिख करके देती हूँ, नहीं ही होगा। यदि आपके अंदर विश्वास है कि होगा, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा उस कार्य को पॉजिटिव बना रही होती है।
इस उपाय को जब आप करें पूरे पॉजिटिव होकर के करें, बिना किसी संदेह के करें, बिना किसी तर्क वितर्क के करें। एवरीडे जब आप भगवान की दिया बत्ती लगाते हैं, कोई भी देवी देवता हैं आपके, आप किसी और धर्म के हैं और कहीं और जाते हैं, भगवान की दिया बत्ती आप मंदिर में जाकर के भगवान शिव भगवान राम की पूजा नहीं भी करते हो, आप किसी और धर्म में मानते हैं, किसी और की भी पूजा करते हैं, जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, जब भी आप दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के बाद या जो भी आपकी धार्मिक क्रिया है करने के बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। कुछ देर के लिए आप स्मरण करें, कुदरत आपके सामने है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्यान आपका आकाश तत्व की ओर, आकाश की ओर लगता है। आप देखना, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति को बड़ी खुशखबरी मिलती है, कोई बड़ी सिद्धि हासिल होती है, तो व्यक्ति आकाश की ओर देखता है और शुक्रिया अदा करता है। जाने अनजाने वो एक क्रिया कर ही लेता है, क्योंकि ये जो शक्ति है आपको ऊपर की तरफ खींच रही है ना। दोनों हाथों को दोस्तों आप ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। सिर्फ इतने ही बीज मंत्र आपको बोलने हैं, आगे का मंत्र आपको नहीं बोलना है। कोई आपको रूप नहीं देना है इस मंत्र को। ये जो बीज मंत्र है इसमें पूरी सृष्टि की शक्तियों का वास है। हाथ ऊपर उठाएं, 3 बार आप इन बीज मंत्रों को बोलें आकाश की ओर देखते हुए, बस। और अब हाथ आप नीचे कर लें, उसके बाद में आप अपनी इच्छा बोलें। बहुत जल्दी दोस्तों जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी और होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। करके देख लें, क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उपायों को करते रहें, हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।